नमस्कार, मैं हूं श्रवण यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। आज हम मिल चुके हैं नबीनगर के भावी विधायक के हैं या भावी लोकसभा सांसद के हैं श्री त्रिविक्रम नारायण सर जी से, और इनका लगातार जो है सामाजिक कार्य चालू है। अभी फिलहाल में ये मई में इनका आई कैंप लगा हुआ है। आइए इसी को लेकर हम विशेष बातचीत करते हैं। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण जी। लगातार सर आपका सामाजिक कार्य चल रहा है नबीनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत, कुछ बताना चाहेंगे? मैं बार बार कहता हूँ कि नबीनगर में मेरा कोई सामाजिक कार्य नहीं चलता है, वो मेरा पारिवारिक कार्य है। और नबीनगर के ने जितना मुझे सम्मान, जितना प्रेम और बेटे की तरह जितना मुझे रखा है, मैं पूरी ज़िंदगी भी लगा दूँ वहाँ पे तो वो कम ही रहेगा नबीनगर क्षेत्र के लिए। कोशिश करता हूँ, एक प्रयास सतत रहता है कि मेरे से जितना हो पाए, मेरे पूरे परिवार से जितना हो पाए, वो हम करने में पीछे नहीं रहते हैं। तो उसी क्रम में कुछ कुछ कार्यक्रम हम लोग वहाँ पे करते रहते हैं। अभी फिलहाल वहाँ क्या क्या होने वाला है सर, और इसमें कितना लोग भाग लेंगे? अभी लगातार तो एक आई कैंप शुरू ही रहा, बाद में कुछ कम्बल वितरण भी माननीय पूर्व सांसद गोपाल बाबू ने भी वहाँ पे किया, जो पूर्व के प्रत्याशी भी थे नबीनगर से। तो एक हमारा जो पीएचसी था, एनटीपीसी ने बनाया था उसको मई में, बड़ा दिन से वो बंद था। तो चूंकि उसको सरकार को उन्होंने हैंडओवर कर दिया था, और डॉक्टरों की कमी कहें चाहे स्टाफ की कमी कहें, उसके कारण वो सुचारू रूप से चालू नहीं हो पा रहा था। तो प्रयास के बाद हम लोगों ने, चूंकि लोगों के साथ वहाँ कमिटमेंट है कि हमसे जितना हो पाएगा हम करेंगे, तो अब प्रयास करते करते ये शुरुआत हो गई है कि वो हम लोग वहाँ पे चलाने का कोशिश करेंगे। अब तो आई कैंप से हमने वहाँ शुरू किया है। अभी हर फ्राइडे को हमारा एक स्पेशलिटी वहाँ पे चलेगा, मेडिकल स्पेशलिटी, मतलब एक बार सर्जरी चलेगा, एक बार गायनी एक फ्राइडे को चलेगा। ग्रेजुअली धीरे धीरे उसको बढ़ाते हुए हम लोग उसको एक फुल फ्लेजेड रनिंग पीएचसी, मतलब वहाँ स्वास्थ्य की सारी व्यवस्था सरकार के साथ मिलके, कुछ अलग से वैकल्पिक व्यवस्था हम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। वहाँ के लोगों के लिए सरकारी सुविधा के साथ में हम एक अलग अपनी व्यवस्था साथ मिलके कर रहे हैं कि जहाँ अपने डॉक्टर्स और चिकित्सक नर्सेस के साथ, अपने स्पेशलिटी के लोगों के साथ जुड़ते हुए वहाँ के लोगों को और सुविधा दे सके। उसके लिए उस पीएचसी को हमने अडॉप्ट किया है, और कोशिश है कि उससे बेटर हम लोग फैसिलिटी आसपास के लोगों को दे पाएँ। इसमें ये जो आँख का ये जो आप लोग लगा रहे हैं शिविर, ये फ्री होगा कि इसमें शुल्क भी देना है? ये बिल्कुल फ्री है। ये पिछले मुझे लग रहा है कि 5-7 साल से नबीनगर के लगभग हर पंचायत हम लोग पहुंच चुके हैं, और हर साल 500-800 कम से कम नबीनगर विधानसभा के अंदर, मेरे आंकड़े थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि आपके बाउंसर्स तो तुरंत आता है ना, उसको तैयारी का तो आप मौका देते नहीं हम लोग को। एक अच्छी व्यवस्था के तहत, एक उत्कृष्ट ओटी के ऊपर, जहां 0% इन्फेक्शन रेट हमारे यहाँ, वहां हम इनकी व्यवस्था करते हैं। बस भेजते हैं, बस से लाकर ऑपरेट करके, और तब उनकी हम व्यवस्था करके भेजते हैं यहाँ से। बारून जो सरकारी अस्पताल है सर, उसमें भी नॉर्मल डिलीवरी फिलहाल हो रहे हैं। ऑपरेशन से डिलीवरी हो सर, इसके लिए हमने सांसद महोदय से भी सवाल उठाया था। आप अपने माध्यम से सर, भावी विधायक होने के नाते सर, आप क्या प्रयास कीजिएगा? भावी विधायक तो मतलब वो तो दूसरा विषय है, लेकिन बारून के एक परिवार के सदस्य की तरह मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, मैंने सरकार से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। उसमें जो जननी सुरक्षा योजना के तहत में सरकार ने जो पीएचसीज़ को, और जो लाभार्थी, जो उनके प्रमोटर्स होते हैं और जो आशा वर्कर्स होते हैं, उनको प्रमोट करके वो जिस तरह से आपको सदर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, मेरे कम से कम ऐसे 4-5 एप्लीकेशन सभी सरकार के पास है, और हम काफ़ी प्रयास करके काफ़ी ऊपर तक पहुँच गए हैं। मुझे लगता है कि अब डिसीजन इसके ऊपर हो जाएगा कि वैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, मैं कॉलेजेस तक ही कन्फाइंड रखूंगा अपने आप को, जो आयुष्मान योजना के तहत इम्पैनल्ड हैं, ताकि उनका एक लेवल अपना उसके ऊपर आ जाता है, उन लोगों के साथ में आप उनको आप इम्पैनल कर लीजिए। वो हॉस्पिटल्स पैसे नहीं लेंगे। मैंने अपने यहाँ योजना भी एक चलाया हुआ था। अब तो सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत डिलीवरी भी बंद कर दिया। हम लोगों ने सिस्टम एक बनाया था कि यहाँ जो भी आयुष्मान कार्ड जिसके पास होगा, उसका नॉर्मल डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। सीजरियन सेक्शन तो वो आयुष्मान में कवर्ड था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार ने उसको बंद कर दिया है। अब तो हम उसकी व्यवस्था देख रहे हैं यहाँ पे कि हम किस तरह से करें। बाकी बारून की जनता को, और अपनी नबीनगर या औरंगाबाद या जो अपने क्षेत्रीय जनता है, उसके लिए मैं हमेशा ही तैयार खड़ा हूँ यहाँ पे। उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि एक सीजरियन ऑपरेशन ही बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अभी जिस तरह का लाइफस्टाइल हो गया है, उसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा इशू हो रहा है, जिसमें कि बच्चे की माँ अपने एनीमिक हो, उनका ब्लड ये हीमोग्लोबिन थोड़ा कम होता है, या बीपी बढ़ा होता है, या शुगर बढ़ा होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उसको कैसे हम अपने प्रसव के, अपने जो 9 महीना हमारा जो होता है प्रेगनेंसी का, उसकी हम तैयारी उनके साथ कैसे करते हैं। उसी के साथ एक कदम आगे बढ़ के हर महीने के 9 तारीख को प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना जो सरकार ने चलाई थी, जिसमें कि एंटीनेटल जांच फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के पीएचसीज पे होना था।
सरकार अपना काम कर रही है, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अपने औरंगाबाद में, अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज पे, अपने पीएचसी पे अकोड़ी गोला, और कभी कभी हम लोग अलग अलग जगहों पे जा जाके ये फैसिलिटी हम सरकार को, ये हम अपने क्षेत्रियों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ देते हैं। इसमें आपका फ्री अल्ट्रासाउंड होता है, उसके साथ में आपको आयरन फोलिक एसिड वगैरह जो भी चाहिए होता है, जो ज़रूरी दवाई हैं वो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उसके साथ में जो जांच वाँच है वो हम उनको फ्री करके देते हैं वहाँ पे। ये उनका अधिकार है, फ्री में ज़्यादा शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, उनका हक है मेरे ऊपर, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। और मैं सरकार से लगातार प्रयासरत हूँ कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें। ये सीजरियन डिलीवरी का एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि एक सीजरियन सेक्शन के लिए आपको एक एनेस्थेटिक की ज़रूरत पड़ती है, आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट की, जो कि है हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कि एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो तो NICU की ज़रूरत पड़े, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ वो मौजूद है। हम चाहेंगे कि सरकार भी इसमें आगे बढ़ के हमारी जो ज़रूरत हो, हम तो सरकार के साथ अपने लोगों के लिए हमेशा ही खड़े रहेंगे। बाकी वैसे भी जिसको जहाँ ज़रूरत होती है, मुझे लगता है कि हर दिन 5-7 फोन आ ही जाता है कि बचवा यहाँ से जा रहा है, यहाँ दिक्कत हो गया है, अपनी पतोह अपनी बहन को भेज रहे हैं। सारी माताओं और बहनों का स्वागत है, मेरे से जितना हो पाएगा उसमें पीछे नहीं हटूंगा कोई भी। जी सर, अंतिम कुछ संदेश देना चाहेंगे सर नवीनगर क्षेत्र की जनता को? संदेश क्या है, मैं खुद ही नवीनगर जनता के लिए हूँ, नवीनगर के लोगों के लिए हूँ, और मेरा नंबर 24 घंटा चालू रहता है। मेरे से जितना हो पाता है उतना मैं कोशिश करता हूँ कि सबके साथ मिलके रहूँ। अभी भी, आज भी कार्यक्रम यहाँ से कुटुंबा से फिर नवीनगर से फिर कुछ न्योता छूटा था वो भी पूरा करते हुए आज फिर वापस आना है। तो मैं तो वहीं का हूँ, मैं क्या संदेश दूंगा। ये प्योरली पारिवारिक है, और लक्ष्मण भैया के साथ कभी राजनीतिक नहीं हो सकता है, हमारे बड़े भाई हैं। इनके साथ प्योरली हमारा मतलब विशुद्ध पारिवारिक संबंध है, इनका हक रहता है मेरे ऊपर। तो आज कल हम लोग एक वैवाहिक कार्यक्रम में मिले थे, और वहां से भैया ने कहा कि आज मुलाकात होना जरूरी है, तो सब काम छोड़ के हम भैया का वेट कर रहे थे। भैया का आदेश रहेगा, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। इनका बड़ा योगदान रहता है क्षेत्र में, और वैसे वैसे लोगों को ये वो स्तंभ है जो लोगों के लिए, लोगों की आवाज़ बन के आगे पहुंचाते हैं। तो इनके साथ मैं सीखता भी हूँ, इनके साथ काम करने का मौका भी मिलता है, और मेरा सौभाग्य है कि भैया आज यहाँ पे आए हैं और हम लोग आज इतने दिनों के बाद मिल पा रहे हैं। धन्यवाद सर।